बोलिए। हटे आंटी हटे इधर चप्पल दर दर चप्पल दर दर ओ भैया खोल दो। कमल भाई जी 4-5 गाड़ियां फिर मेरे बार की भैया भैया सुधी बेटा नीचे ले लो पेड़ी से नीचे अरे अब वो डांस साहब तो मैं चुप चप्पल साइड में उतार अरे बात सुन अपने प्लास्टिक को चटे में 500 चटे आगे बैठा
उत्थान और आत्मकल्याण का मार्ग बताएं। इधर खड़े हुए हैं और इसके अंदर विशेषतया मानव जीवन की सफलता करने के रूप में परमात्मा जो मार्ग बताया, दश दृष्टांत दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए 4 गति के अंदर हर कोई जीवात्मा यही चाहता है कि मनुष्य जीवन मिल जाए, लेकिन मनुष्य जीवन मिल जाए ऐसी विचारणा गाड़ी नहीं चलेगी, मैं सर्वमंगल कर दूंगा, बाहर कोई खड़े रहो। हाँ, बाहर एक व्यक्ति खड़ा रखो, कोई को आवाज नहीं दे रहे। हाँ, बार बार फिर सर्वमंगल हो जाए, इधर हमारी गाड़ी रुक जाए। मनुष्य जीवन की सार्थकता कब और कैसे संजोगों के अंदर हमारे मन के अंदर भाव जगता, तो परमात्मा की वाणी सुनने के द्वारा कि हम मनुष्य जीवन प्राप्त करेंगे। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के द्वारा हम 4 गति का निवारण करके 5वीं गति के अंदर जाएंगे। ऐसी जब जानकारी हमारे जीवन के अंदर होती है, तब परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा शासन भवो भव मिलना चाहिए। यदि 84 लाख जीवाणु के अंदर कीड़े मकोड़े ऐसे स्थानों के अंदर पेड़ पौधों के अंदर हमारा जीवात्मा जो चला गया, उसी समय के अंदर हमको एक जानकारी नहीं होती और सूझबूझ नहीं होती है। सूझबूझ होने का कार्य के अंदर एक मानव जीवन के अंदर और मानव जीवन का कार्य के अंदर परमात्मा की वाणी का श्रवण करने का योग मिले, ऐसा समय के अंदर ही ये मनुष्य जीवन की सार्थकता करने का मन के अंदर भाव जगे। तो परमात्मा जो बता रहे हैं कि 4 वस्तु जिस जीवात्मा को मिले ये परम भाग्यशाली है। 4 के अंदर यदि उन्नतता होवे, इसके अंदर पूर्णता नहीं हुई तो भी डामाडोल स्थिति है। मानुषत्वम सुई श्रद्धा संयमम में वीर्यम, ये 4 वस्तु मनुष्य जीवन में मिल गया है। ठीक है, एक प्रार्थना सूत्र है, परमात्मा के आगे जाकर हम निवेदन करते प्रभु तेरा शासन वो भी मिलना चाहिए, लेकिन अंतर के अंदर भाव जगा, अंतर के अंदर भाव जगा कि ऐसे ही हमने रटन कर लिया। यदि ऐसे ही रटन कर लिया होवे तो वास्तविक के अंदर ये रटन नहीं है। यानी ये भाव का कार्य के अंदर परमात्मा के चरणों के अंदर ये भाव जगने का कार्य बने, तो कब भाव जगे? भारत जी, परमात्मा का शासन हम पाए हैं, हाँ, पाप विरुद्धता होवे तभी मन के अंदर भाव जगे, ये तो बरोबर है। लेकिन परमात्मा का शासन मिला है, हर प्रकार की सामग्री हमारे पास मिली है, तो इस सामग्री का कार्य के अंदर उसका उपभोग के अंदर लुप्त बना जीवात्मा, इस भव मीठा तो पर भव किसने डीठा, ऐसी विचारणा के अंदर होवे हैं। कर्म बंद तो बरोबर है,
ऐसा भाव, ऐसा संजोग, ये भाव कब जगे? परमात्मा का शासन भी मिला है। बस मेन वस्तु श्रद्धा। मानुषत्वम सुई श्रद्धा, सम्यक प्रकार की श्रद्धा यदि अपने जीवन के अंदर आ जाए तो सम्यक प्रकार की श्रद्धा कब जगे? सम्यक प्रकार की श्रद्धा, प्रथम ज्ञान बाद में क्रिया। सम्यक प्रकार की श्रद्धा, आप कहते मैं रसोई बनाऊंगा, लेकिन रोटी कैसे बनाइए आती हो तो रोटी बना सके, रसोई बना सके। रोटी ही बनाने नहीं आती होवे, नहीं तो ये होवे, ये तो सामान्यतया आटा में पानी डालो, पानी में आटा डालो तो क्या होवे। एक हमारे लड़का था, ओके कि मैं रोटी बनाता हूँ, बस अच्छी आती है, मैं ठीक कैसे बनाता, तो कि पहले आटा डालता हूँ, इसके अंदर पानी ज़्यादा पड़ जाता और आटा डालूं तो मैं कितने दिन की रसोई बना रहा, 2-3 दिन की रसोई बन जाए। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर होवे, ऐसे संजोगों के अंदर होवे तो मानव जीवन की सफलता कैसे होगी? परमात्मा ने असंख्य योग बताए, एक नहीं असंख्य योग बताए। इन असंख्य योगों के अंदर कौन से योग के अंदर हमारी पूर्णतया जानकारी है? ना वो तो एक ही अर्जन है, वितरक बब्बू की आज्ञा, तिलक लगा दोले हो गया काम लेकिन तिलक लगाने से नहीं, तिलक तो बाह्य चिन्ह है। हाँ, परमात्मा की आज्ञा ये बाह्य चिन्ह है कि भाई ये भगत है, ये भगत का टाइटल लगाने के लिए बाह्य चिन्ह है, लेकिन अंतर्गत परमात्मा की सेवा पूजा आप कर रहे हो तो परमात्मा की सेवा पूजा करते हुए अपना अंतःकरण क्या कहता है? अंतःकरण के अंदर कैसा भाव जगता है? वही मेन है, वही महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण? तो बरोबर है, यही मेन है, ये तो बरोबर यही मेन है। परमात्मा का दर्शन करते हुए अपने मन के अंदर कैसा भाव जगता है? परमात्मा आग्रह से परे है, वो भी नजर चलना लक्ष्य। वो तो बरोबर है। परमात्मा का दर्शन करते, सेवा पूजा करते, अपने मन के अंदर ऐसा लगता है मैं भी परमात्मा बन सकता हूँ, हैं? परमात्मा जैसा बनने के लिए परमात्मा ने असंख्य योगों के अंदर ये भी योग बताया है। परमात्मा बनने के लिए, परमात्मा स्वरूप बनने के लिए, आत्मा सो परमात्मा का कार्य के अंदर और ऐसी आराधना करने का कार्य के अंदर आज के दिनों के अंदर कई इंसान लगे हुए हैं। विशेष स्थानक की ओड़ी की आराधना, बरोबर है, विशेष स्थानक की ओड़ी की आराधना करने से तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा जाता है। विशेष स्थानक की ओड़ी का कार्य के अंदर उपास्य भी होती, 2 उपास्य भी होवे, 3 उपास्य भी होवे, तपस्या है। लेकिन तप का कार्य के अंदर हमारे आदत बन गई है। तपस्या करने का कार्य के अंदर तप करना आसान है, वह तो उदर का काम है। भक्ष अनंत काय का त्याग करना वह जिह्वा का खेल है। सोचो जिन्होंने जिह्वा ऊपर विजय प्राप्त किया वो सच्चा तपस्वी है। 15, 30 और 6 मास से अधिक करना वो तो प्रैक्टिस का काम है। विशेष स्थानक की उही आत्मा सो परमात्मा बनने का कार्य के अंदर परमात्मा ने अमोघ शस्त्र बताया। तीर्थंकर बनने का कार्य के अंदर अमोघ शस्त्र बताया। समझो कि हमने कर भी लिया, लेकिन तीर्थंकर बनने का कार्य के अंदर तपस्या के भाव आया कि नहीं, भाव आया कि नहीं, और भाव कैसा आना चाहिए?
तपस्या नहीं की इसीलिए। वो तो बड़े प्रभु जैसा बनने के लिए ही विशेष स्थान की ओरी की आराधना है, लेकिन विशेष स्थान की ओरी आराधना करने वाला जीवात्मा मन के अंदर कैसा भाव आना चाहिए? है? कैसा भाव आना चाहिए? अच्छा में कैसा अच्छा है? और वो तो देखो, परमात्मा का शासन पाया, अहिंसा परमो धर्म। हिंसा करोगे तो उसमें धर्म नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, ये तो बराबर है, लेकिन कैसा भाव आना चाहिए भगवान बनने के रूप में, भगवान स्वरूप में बनने का कार्य के अंदर? संसार में आसक्ति नहीं रहे तो दीक्षा लेनी पड़े ना। हैं? आना पड़ेगा। अभी भी पॉइंट नहीं आया मेरा। विशेष स्थानक की ओरी की आराधना, परमात्मा ने असंख्य योग बताए परम पद प्राप्त करने के लिए, पंचमी गति प्राप्त करने का कार्य के अंदर एक ही पॉइंट अपने उठाया, परमात्मा स्वरूप बने। तो परमात्मा स्वरूप बनने वाला जीवात्मा अवश्य में पंचमी गति के अंदर जाएगा ही, निश्चय पूर्वक जाएगा। बात यह है क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा बनने के रूप में विशेष स्थान की ओरी की आराधना की, बहुत अच्छी बात है। आपने जिह्वा इंद्रियों पर, 5 इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए कितना प्रयास किया, लेकिन बात आती है कि भाव कैसा आना चाहिए। वो तो बरोबर समभाव। समभाव का अर्थ है न, ये तो वो समभाव का अर्थ होता, एक इंद्रिय जीवात्मा और पंचेंद्रिय जीवात्मा बत्ती समान भाव। एक इंद्रिय जीवात्मा और पंचेंद्रिय जीवात्मा आत्मवत्सव भूयेषु, जैसा मेरा आत्मा है ऐसे ही विश्व के प्राणी मात्र का जीवात्मा इसी रूप में ही रहा हुआ। मुझे कोई दुख का कारण बनता है, कोई ऐसे कटु वचन सुनने का कार्य के अंदर कोई ऐसा निमित्त मिलता है, तो मेरा आत्मा के अंदर कितना आघात पहुंचता है। इसी तरह से सामने वाला जीवात्मा का भी इस स्थिति का कार्य के अंदर उसको समभाव कहा जाता है। लेकिन बात ये है हमारी, अभी मेरा पॉइंट नहीं आया, मैं पूछता रहूंगा। हाँ बस ये अभी आया पॉइंट। सभी जीव करु शासन रची, ऐसी भावना आनी चाहिए। तो वास्तव के अंदर विशेष स्थान की ओरी की आराधना, परमात्मा का जीवात्मा यदि मेरा चले तो कोई भी जीवात्मा कर्म बंधन कर 4 गति और 84 लाख जीवावृणि के अंदर नहीं जाने दूं। ये सभी जीव करु शासन रसी। तो ऐसी भावना विशेष स्थान की ओरी की आराधना का कार्य रूप में, यानी आत्मा कल्याण का मार्ग के अंदर मनुष्य जीवन की सफलता करने का कार्य के अंदर ये मेन पॉइंट का कार्य के अंदर आने का कार्य है। अब समझो कि वर्तमान काल के अंदर हमारा भाव कैसा बना हुआ है। एक सामान्यतया बात है, आप रास्ते चलते जा रहे हो और भूल से रात्रि के समय के अंदर कोई ट्रक वाला ने पत्थर बीच में रख दिया, एक खड्डा बना दिया, आपके पैरों के अंदर जोरदार ठोकर लगी, मतलब आपके मुंह से बात नहीं करी, कौन बेवकूफ ने रास्ता के बीच में पत्थर रख दिया, हो जाता है, चोट ऐसी लगी तो सहज भाव से एक कार्य हो जाता है, ठीक है, एक कार्य हो गया,
आपका कर्तव्य क्या था? पत्थर को उठा के पत्थर उठा के रखते, लेकिन ये मन में भाव